ओडिशा के सुनहरे तट पर स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर भक्ति, रहस्य और वास्तुकला की महानता का प्रतीक है, जो सदियों से आस्था और परंपरा का साक्षी रहा है। जगन्नाथ मंदिर की कहानी दिव्य कथाओं से प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के एक विशेष रूप हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पूजे जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद उनका हृदय एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया, जो समुद्र में बहते हुए पुरी के तट पर पहुंचा। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यह संकेत मिला और उन्होंने उस पवित्र लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण कराया। बारहवीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 214 फीट ऊंचा शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के संबंध का प्रतीक है। हर पत्थर भक्ति, शिल्पकला और प्राचीन इंजीनियरिंग की कहानी कहता है। रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल भक्ति का एक ऐसा दृश्य है जो हर वर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। देवताओं को विशाल रथों पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें पुरी की सड़कों पर भक्तों द्वारा खींचा जाता है, जो उनके भक्तों से मिलने की यात्रा का प्रतीक है। यह एकता, भक्ति और इस विश्वास का उत्सव है कि दिव्यता मानवता को आशीर्वाद देने के लिए बाहर आती है। जगन्नाथ मंदिर न केवल हिंदू भक्तों के लिए बल्कि हर एक जाति और समुदाय के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। 17वीं शताब्दी में साल्वेग नामक एक मुस्लिम कवि और भक्त की कहानी इसका प्रमाण है। कहते हैं कि एक बार साल्वेग बीमार पड़ गए थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और उनकी आस्था ने उन्हें चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। साल्वेग ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को ओडिया भजनों माध्यम से व्यक्त किया, जो आज भी मंदिर में गाए जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान साल्वेग का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जब रथ उनके लिए प्रतीक्षा करता है, भले ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश न कर सके। जगन्नाथ मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देते हैं। मंदिर के ऊपर ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही विमान गुजरता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है, जो हर 12 से 19 साल में होने वाले 9 क्लेवर अनुष्ठान के दौरान विशेष रूप से ध्यान में आता है। जगन्नाथ मंदिर केवल उपासना का स्थान नहीं है, यह ओडिशा की सांस्कृतिक धड़कन है। यह शास्त्रीय नृत्य रूप ओडिशा से लेकर कला, संगीत और साहित्य तक को प्रेरित करता है। मंदिर भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति की आत्मा को समेटे हुए हैं। सदियों से जगन्नाथ मंदिर आस्था और आशा का आकाश स्तंभ रहा है। यह मात्र एक स्मारक नहीं, यह भारत की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रमाण है, जहां दिव्यता और मानवता का मिलन होता है। जैसे ही तीर्थयात्री श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, वे केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि दिव्यता से एक शाश्वत संबंध लेकर लौटते हैं।